आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग देखेंगे कि पीएचपी में आपको स्विच स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करना है। स्विच स्टेटमेंट का भी यूज़ जो है आपका डिसीजन मेकिंग के लिए ही किया जाता है, लेकिन ये इफ स्टेटमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक जो है वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने आउट रखा है और उसमें एक वैल्यू स्टोर कराई है जो कि स्ट्रिंग टाइप की है और वो है h1। अब आपको स्विच यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको स्विच लिखना होता है, ये कीवर्ड है। उसके बाद आपको इस तरीके से पैरेंथेसिस लगाना होता है और इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है जिस पे आप कंडीशन चेक करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे आउट है। उसके बाद आपको इस पैरेंथेसिस से बाहर आके आपको करली ब्रैकेट्स लगाना है और फिर इस करली ब्रैकेट्स के अंदर आपको वो कोड लिखना है जो यहाँ पे कुछ कंडीशंस को चेक करेगा। तो कंडीशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले केस लिखना होता है, फिर स्पेस देना है, फिर आपको यहाँ पर वो वैल्यू लिखनी है जो आप इस वेरिएबल से मैच करना चाहते हैं। क्योंकि जो हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल है उसमें स्ट्रिंग टाइप का जो है डेटा स्टोर है, मतलब टेक्स्ट टाइप का। तो यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू चेक करेंगे वो भी टेक्स्ट टाइप का होगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये h1 है, और अगर h1 है तो ट्रू हो जाएगा और फिर वो जो कोड होगा इसके नीचे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको केस लिखना है, फिर आपको कंडीशन लिखना है, फिर आपको यहाँ पे कॉलन लगाना होता है। उसके बाद फिर आपको एंटर करना है और फिर जो है आपका जो इसके नीचे आपको वो कोड लिखना होगा जो आप इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि स्विच में जो हम लोग केस के साथ जो वैल्यू लिखते हैं वो कांस्टेंट टाइप की होती है। कांस्टेंट टाइप की वैल्यू होने का मतलब है कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। मतलब आप इसमें इफ स्टेटमेंट की तरह जो है कंडीशन नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे कि आप यहाँ पे लिख दें आउट और फिर आपने लिख दिया ग्रेटर देन, ये लिख दिया या कुछ इस तरह के मतलब कंडीशन आप क्रिएट नहीं कर सकते स्विच में। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो वैल्यू होगी वो कॉन्स्टेंट टाइप की होगी, जो कि यहाँ पे h1 है। तो उसके बाद हम लोग केस के नीचे हम लोग आ गए। यहाँ पे हम लोग जो है हमें HTML का h1 टैग जो है आउटपुट में दिखाना है। अगर जो ये आउट का जो वैल्यू है वो अगर h1 है तो HTML का जो हेडिंग वाला टैग है h1 वाला वो हम लोग आउटपुट में दिखाएंगे। तो उसके लिए हम लोग h1 लिखा, ये ओपनिंग टैग है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया हेडिंग h1 टैग, और उसके बाद फिर हमने एक क्लोजिंग टैग बनाया हेडिंग का h1 का, और फिर ये हो गया। फिर मैंने सेमी कॉलन लगाया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें नेक्स्ट एक और कीवर्ड लिखना जिसका नाम होता है ब्रेक लिखना है, फिर आपको सेमी कॉलन लगाना है। तो इस तरीके से जो आपको स्विच स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन बनाना होगा, सबसे पहले केस लिखिए, फिर आप जो है कंडीशन लिखिए, फिर कॉलन लगाइए, फिर एंटर दबाइए और फिर उसके नीचे आप वो कोड लिखिए जो आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। उसके बाद आपको लास्ट में आके आपको ब्रेक लगाना होता है। तो ये जो है हमारा सबसे पहला कंडीशन बन गया। अब हम कुछ और कंडीशन बनाते हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने h2 डाल दिया। अगर जो है आउट के जो वैल्यू होगा वो h2 होगा तो HTML का h2 टैग मतलब हेडिंग वाला जो h2 टैग है वो प्रिंट हो जाएगा। और फिर हमने फिर एक और बार बनाया और उसमें इस बार हम लोगों ने h3 वाला ले लिया और यहाँ पर भी जो है आपको वैल्यू चेंज करनी होगी, h3 कर दिया मैंने, यहाँ पर भी जो है h3 कर दिया। और उसके बाद लास्ट में एक केस मतलब एक कंडीशन आपको बनानी होती है जो कि होती है डिफ़ॉल्ट कंडीशन। मतलब अगर ये सारे कंडीशन फेल हो जाए तो वो डिफ़ॉल्ट कंडीशन जो है एग्जीक्यूट होगा। और हर केस के साथ आपको ब्रेक लगाना है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो एरर नहीं आएगा, लेकिन जो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट ही गड़बड़ आएगा, और वो भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपना डिफ़ॉल्ट वाला बना लेते हैं। ये डिफ़ॉल्ट हो गया। फिर आपको इसमें सेमीकोलन लगाना। डिफ़ॉल्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखने की ज़रूरत है, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर आपको एंटर दबाना है, फिर नीचे आना है, फिर डिफ़ॉल्ट में आप जो भी कोड एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो आपको लिख देना। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि बैड इनपुट है और उसका सेमीकोलन लगा देंगे और डिफ़ॉल्ट के साथ आपको ब्रेक कीवर्ड नहीं लगाना है। तो ये जो है हमारा कोड कंप्लीट हो गया और इस जो PHP फाइल का नाम है वो switch.php है। अब आपको ये जो फाइल है ये आपको अपनी वेब डायरेक्टरी में जो है मतलब सेव करना होगा, जहाँ आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। देखिए मैं एग्जाम्प यूज़ कर रहा हूँ, तो एग्जाम्प में जो ये कंट्रोल पैनल है इसके आपके एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप एक फोल्डर देखेंगे जिसे htdocs है, नाम है इसका। htdocs को जो है वेब डायरेक्टरी कहा जाता है एग्जाम में। इसके अंदर जो भी आप फाइल देते हैं PHP की वो आपका जो है वेब ब्राउज़र पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैंने स्विच स्टेटमेंट करके सबसे पहले एक फोल्डर बनाया और इसके अंदर मैंने आप देख रहे हो कि switch.php फाइल और example.php फाइल स्टोर किया है और इन्हीं का जो हमको आउटपुट देखना है।
और example.php फाइल में देखिए मैंने यहाँ पे एक दूसरा कोड लिखा, ये जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने नेम रखा, और इस स्विच स्टेटमेंट में मैंने नेम वेरिएबल को पास किया, उसमें कुछ कंडीशन चेक करी कि अगर नाम सुरेश हो या फिर रमेश हो या फिर संदीप हो तो हम लोग लिखेंगे कि नेम फाउंड आउटपुट में, और अगर ऐसा नहीं होता तो डिफॉल्ट केस हो जाएगा नेम नॉट फाउंड। तो अब जो है हम लोग इसका जो है पूरा रिजल्ट देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। इसके लिए अपना वेब ब्राउजर ओपन करिए, उसके बाद आपको एड्रेस बार में जाना है और वहां पे आपको लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने पर ये आपका खुल के आएगा। यहाँ पे आप जाइए स्विच स्टेटमेंट वाले जो हमारा फोल्डर है उस पर मैंने क्लिक किया और switch.php पे मैंने क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं हेडिंग h1 टैग जो है बन के आ गई। अब जैसे हम लोग यहाँ पे h2 ले लेते हैं, h3 ले लेते हैं, हमने h3 कर दिया, वैल्यू जो हमने चेंज कर दी आउट की, और जो आपका switch.php फाइल में आउट वेरिएबल का मैंने वैल्यू चेंज कर दिया। मैं वापस पेज पे गया, मैंने F5 दबा के से रिफ्रेश किया, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है यहाँ पे h1 टैग लिख के आ रहा है, वो मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने यहाँ पे ये चेंज नहीं किया था। तो मैं इसको h2 कर देता हूँ, इसको h3 कर देता हूँ। मैंने कंट्रोल S दबा के इस फाइल को सेव कर लिया, ब्राउजर पे गया, मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग की जो h3 टैग होती है HTML में वो प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से आपको स्विच स्टेटमेंट का यूज करना है। अब हम लोग अपना example.php वाली फाइल को भी एग्जीक्यूट करा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ गए example.php फाइल में, आप देख सकते हैं नेम फाउंड, क्योंकि जो हमारा जो इनिशियली जो मैंने नेम जो वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है वो संदीप है, और संदीप जो है हम लोग को इस वहाँ पे मिल रहा है। अब मैं इसकी कुछ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इस वैल्यू को चेंज कर दिया, वापस पेज पे गया, मैंने रिफ्रेश किया, तो नेम नॉट फाउंड आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर ब्रेक कीवर्ड नहीं होगा तो क्या होगा। अगर जैसे मैं यहाँ पे जो है ब्रेक कीवर्ड को कमेंट आउट मैंने कर दिया, तो इस तरीके से जो आपको कमेंट आउट करना होता है, अगर आपके प्रोग्राम में कोई कोड है उसको आप जो है रिमूव नहीं करना चाहते तो आप उसके पहले 2 बार ये जो है फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिएगा, तो वो कमेंट बन जाएगा और वो कोड का हिस्सा नहीं रहेगा। मतलब ये प्रोग्रामिंग करने का स्टाइल है, इसको मतलब हटाने से बेहतर यही है कि कमेंट आउट कर देना। तो हमने यहाँ पे देखिए ब्रेक कीवर्ड को कमेंट आउट कर दिया, और हमने ये जो आउट है इसमें h1 वाली वैल्यू दे दी। तो अब क्या होगा, अब ये वेरिएबल यहाँ पे आएगा, केस के साथ मैच होगा, और ये वाला जो हेडिंग है h1 वाला टैग का वो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये वाला जो है प्रिंट होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला भी प्रिंट हो जाएगा और साथ में h2 वाला भी प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग अपने ब्राउजर पर चलते हैं, मैंने बैक किया, फिर से मैं switch.php पर गया, और अब देखिए हेडिंग वाला h1 टैग तो प्रिंट हो ही गया, साथ में h2 टैग भी प्रिंट हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने ब्रेक कीवर्ड हटा दिया था। तो इसीलिए हमें ब्रेक कीवर्ड लगाना होता है, क्योंकि ये जो होता है जैसे आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका ये ब्रेक जो है प्रोग्राम को, मतलब ये स्विच को जो है ब्रेक कर देता है मतलब। तो हमेशा याद रखिएगा केस के साथ ब्रेक आपको लगाना है, डिफॉल्ट में नहीं लगाना है। इस तरीके से आपको स्विच केस बनाना है। तो अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।